हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके करियर के नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे आपके लिए। एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जब भी जाके आपके पास रीडिंग पहुंची है ये वैलिड रहेगी, आप रीडिंग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले जरूरी है आप इंट्यूटिवली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए एक कार्ड को सिलेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ में है, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ही आप देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। एंड उसके बाद आप कार्ड को सिलेक्ट करते हुए टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, जो पहला कार्ड है ये है द मैजिशियन का कार्ड, सेकेंड ऑप्शन पे द स्टार का कार्ड एंड थर्ड ऑप्शन पे द सन का कार्ड। सो इनमें से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है, उसी को आप सिलेक्ट करें। ओके, एंड मैं ग्रुप सिलेक्शन रखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने इंट्यूशन पे काम करें। पहले मैं रखता था, फिर मैंने पाया कि कार्ड्स लोग नहीं देखते हैं, ग्रुप सिलेक्शन में ही जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अभी आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है, और इसी वजह से मैं अभी ग्रुप सिलेक्शन नहीं रखता हूँ, ठीक है। सो अपने इंट्यूशन पे काम करें। एंड जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से है, आपके लिए रीडिंग है। कोई भी रीडिंग देख सकता है, आप किसी भी धर्म जाति से आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ पे टैप करके आप वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, एंड कमेंट में आपको कोई भी व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, लिंक शेयर कर रहा है, वहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। वो स्कैमर्स हैं, उनको रिपोर्ट कर देना आप। एंड आप लोग समझ ही रहे होंगे कि क्या करना है, रिपोर्ट ही करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, दिखता है, तो आप डायरेक्टली आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो माय मैजिशियंस। सो लेट्स सी कि आपके करियर के नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे। अपने चूज किया है मैजिशियन के कार्ड को। ओके, लेट्स सी। किसी चीज़ की वैलिडिटी यहाँ पे मांगी जा रही है, कुछ है आपके पास। एंड एंजल्स एंड यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं क्या वो नेक्स्ट 3 मंथ तक वैलिड रहेगी आपके पास में, ठीक है। सो आपको पता होगा कि आपके पास क्या है। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, ओके, डॉटर स्पिरिट, ब्यूटीफुल। एंड और एक पिक लेते हैं। ओके, विक्ट्री। मैन होल्डिंग अ कॉइन। अबंडेंट तो है यहाँ पे, अबंडेंस। ओके, सो डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन। सो नेक्स्ट 3 मंथ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉटर स्पिरिट विक्ट्री का कार्ड। सो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, और वहां पे आपकी हाई पोटेंशियल ये रहेगी कि आप कितना अच्छा स्पीक करते हैं, आप कितना अच्छा बोलते हैं। कुछ यहाँ पे आपके जुबान पे है, ठीक है। आप कितना ज्यादा संभाल के बोल पाते हैं, कितना ज्यादा ये कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई मुझे कोई चीज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। कोई जॉब या तो फिर कोई इंटरव्यू हो सकता है ये, जहाँ पे आपको हो सकता है कि विक्ट्री मिले, ठीक है। एंड यहाँ पे हाईली यहाँ पे मैं यही देख पा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, या तो फिर जहाँ पे भी आप इंटरव्यू दे रहे, एग्जाम दे रहे, कुछ भी
यहाँ पे आप प्रिपेयर हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाएगी कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो स्किल है इसको आपको डेवलप करना है एंड आप करने भी वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे अपने फिफ्थ चक्र पे काम कर रहे हैं। सो ध्यान रखना है आपको कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अपने फिफ्थ थ्रोट पे एंड आप उन सारी चीज़ों को, उन सारे वर्ड्स को अपने डिक्शनरी से आप लेस कर सकते हैं जो आपको एंजाइटी फील करवाता है। ठीक है, जो आपको आपके एनर्जी को लो फील करवाता है। ठीक है, जो आप बोलना नहीं चाहते हैं उसको आपको अपने दिल और दिमाग से उन सारे वर्ड्स को आपको निकालना है। अपना जो वोकेबुलरी है, अपना जो डिक्शनरी है, वहाँ पे नए चीज़ों को ऐड करना है। यहाँ पे आपको नए शब्द। ओके, सो यहाँ पे मैं कोई कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट आते हुए देख पा रहा हूँ, या तो फिर ये कोई हाईटेन कम्युनिकेशन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन, आप सच बोलना, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। सो मेक श्योर कि आप सच बोलने वालों में से है एंड आगे भी आप सच ही बोलेंगे। ठीक है, सच को अगर आप सच बोलते हैं, ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है। अगर आपके करियर में कहीं पे भी कोई भी गोलमाल लगता है तो वहाँ पे आपको सच बोलना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है कि सच का सहारा ही आपको किसी भी प्रॉब्लम से यहाँ पे बचा सकती है। एंड यहाँ पे डोटो स्पिरिट कार्ड से आप ये भी देख सकते हैं कि सेल्फ एवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी में एंटर होना, ये आपके लिए यहाँ पे है। ठीक है, सो यहाँ पे आप इनर वर्क भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे इनर वर्क कर रहे हैं एंड न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे आपकी लाइफ में। न्यू बिगनिंग्स है, न्यू आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। और ये जो नॉर्मल लाइफ होती है 3D वर्ल्ड, यहाँ पे भी आप काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे लेसन्स को यहाँ पे आप जान रहे हैं। ठीक है, ये जो कार्ड बताता है, ये कार्ड बताता है कि आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा है जो जहाँ पे आप अनलिमिटेड आपके पोटेंशियल यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, एंड विक्ट्री का कार्ड आपको समझिए आ गया होगा कि विक्ट्री है, सक्सेस है, अचीवमेंट है। विक्ट्री का कार्ड अचीवमेंट को बताता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे अचीवमेंट मैं देख पा रहा हूँ एंड यहाँ से भी देख लेते हैं, टैरो से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है। ओके, 2 ऑफ कप्स। किसी के लिए हो सकता है कि बिजनेस एंड सी अगेन यहाँ पे एबंडेंस है आपके लिए। आप लोग काफी ज्यादा एबंडेंट होने वाले हैं गाइस। ओके, द हेयरफेंट, स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ पे आपकी बढ़ रही है एंड ये किसी के लिए हो सकता है कि आपकी सोल फैमिली यहाँ पे आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। ठीक है, पार्टनरशिप में यहाँ पे आप किसी के साथ में काम कर रहे हैं, या तो फिर हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, या तो फिर आपके कई सारे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं जो आपको कोऑपरेट करे आपके काम पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ साथ में कुछ क्रिएट करना हो रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप में। एंड फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एबंडेंस है आपके लिए। आप अपने बलबूते पे, ये कार्ड बताता है कि आप अपने बलबूते पे किसी ऐसी पोजीशन पे अभी पहुंचेंगे जाके जहाँ पे आप गर्व कर पाएंगे। वो आपकी खुद की आपकी सम्मान होगी। आप खुद को एक अलग ही नजर से देखेंगे कि आपने खुद अचीव किया है जो कुछ भी आपके लाइफ में है। ठीक है, ये एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, गॉडेस गाया। ये जो गाया का कार्ड है, ये कार्ड बताता है ग्राउंडेड एनर्जी को। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर नेचर लिखा है। सो यहाँ पे आप प्रोवाइडर बन रहे हैं। आप कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसके चलते आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। ये बिजनेस से जुड़ा हुआ मुझे कोई लग रहा है, या तो फिर ये कोई सर्विस वर्क हो सकता है आपके लिए,
ये जो कार्ड है गाया का, ये ग्राउंडेडनेस को बता रहा है। सो आप काफी ज्यादा ग्राउंडेड रहने वाले हैं एंड एलिमेंट्स को भी ये कार्ड बताता है। सो ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है अगर आप नदी है तो आप बहता हुआ नदी जैसे है, अगर आप एक फायर है तो आप बहुत ब्राइट फायर है जिसमें से बहुत सारी रोशनी निकलती है। अगर आप अर्थ है तो आप बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्टेबल है। एंड अगर आप एयर है तो आप विजडम को सुन रहे हैं यहाँ पे किसी के, ठीक है। यहाँ पे एक एबंडेंट लाइफ आप जी रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये भी ग्राउंडेडनेस को बताता है, अपने बलबूते पे शुरू से रहना कि मुकेश मैं यहाँ पे था और मैं अभी इस मुकाम पे हूँ, मैंने अपने पास्ट को नहीं भूला है, मुझे पता है मैंने कौन सी स्ट्रगल की है, मैं कहाँ से उठ के कहाँ तक आया हूँ। वो जो ग्राउंडेडनेस है वो आप अपने में देख पाएंगे आप। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है द स्टार के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपकी करियर में क्या कुछ है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गुड न्यूज़, कौन से गाइडेंस आपके लिए है रहेंगे वो देखेंगे। ओके, okay, we have storm warning. फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। अभी आपको थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है, ठीक है, थोड़ा सा ग्राउंडेड होना है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं पर आप अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप जो टैलेंट आप में है, जो टैलेंट गॉड गिफ्टेड टैलेंट आप में है, जो आपने सीखा नहीं, जो आप में खुद में पहले से है, उस एनर्जी को यहाँ पे निखारना है, ठीक है। वो अभी हो सकता है कि आपने स्टॉप करके रखा है, तो उसको थोड़ा सा उसको काम पे लाना है। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सो पाइल 2, यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है सबसे पहले कि जो पहला मंथ होगा यानी कि शुरुआत में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं रहेंगे, बहुत सब कुछ बहुत इजी सा हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे आप धीरे धीरे चीज़ों को बैलेंस में कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपकी सराउंडिंग में प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही है, डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही है, पर एक टाइम पे इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अगले 1 मंथ में, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप खुद बोलेंगे कि मैं किसी भी ऑब्स्टेकल को पार कर सकता हूँ, किसी भी ऑब्स्टेकल से लड़ सकता हूँ, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, कितना ही ज़्यादा डिफिकल्टी होना क्यों। उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे स्टेबल एंड सिक्योर हो रहे हैं अपने करियर में, ठीक है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड ये बता रहा है कि आप स्टेबल हो रहे हैं, आप सिक्योर हो रहे हैं अपने करियर में। हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करी पहले मंथ में, आपने बहुत मेहनत किया, उसके बाद आप एक स्टेबल जगह पे जाके पहुंचे अपने करियर में। और उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी लव लाइफ शुरू हो सकती है, न्यू बिगनिंग्स इन। ये जो कार्ड है डोर टू रोमांस, ये डायरेक्टली लव को ही बताता है। वैसे यहाँ पे आपके लिए देखा जा रहा है करियर मैसेज, पर ये कार्ड आया है तो इसको कैसे टाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग इन योर लव लाइफ मैं देख पा रहा हूँ, पर उसके पहले आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर को स्टेबल करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव वर्क यहाँ पे कर रहे हैं, छोटे छोटे आइडियाज का यूज़ कर रहे हैं करियर में सक्सेस पाने के लिए।
अलग अलग जगह से आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, ये चीज मैं आप में देख पा रहा हूँ। और हो सकता है कि उसके बाद जब आपने उस डिफिकल्टी को पार कर लिया है, उसके बाद आप खुद एक इंस्पिरेशन बन गए हैं लोगों के लिए। ऐसे एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड है, एंजल ऑफ बैलेंस। तो धीरे धीरे आप यहाँ पे आपको मैं बैलेंस करते हुए देख पा रहा हूँ अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, ये एनर्जी बहुत अच्छी है। आप स्ट्रगल करने वाले हैं एंड उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड टैरो से भी देख लेते हैं फाइल 2 तो क्या आता है आपके लिए। थैंक यू पाइल 2। एंड देखते हैं ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये जो मैंने जो बोला कि डिफिकल्टीज, सी टावर मूवमेंट, जो डिफिकल्टीज आने वाली है, जिस डिफिकल्टी को आप क्रॉस करने वाले हैं, उसके बाद आपकी एनर्जी बहुत मैच्योर हो जाएगी, बहुत, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे जो मैंने बोला कि आप स्टेबल हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, वो ऐसे नहीं होगा। आपकी एनर्जी बहुत मैच्योर यहाँ पे हो जाएगी। सी, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब बहुत मैच्योर हो जाने वाले हैं। अब प्रैक्टिकलिटी को साथ में रखते हुए चीजों को देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को साथ में रखते हुए आप प्रैक्टिकली सोचेंगे कि ये करना सही है या नहीं। आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे लिटरली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बोला था कि स्टॉर्म वार्निंग के कार्ड से कुछ यहाँ पे डिफिकल्टी है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड से भी वही सेम मैसेज है कि आप कॉन्टिन्यूसली ढूंढ रहे हैं हार्मनी, ठीक है, अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चॉइसेस आपके पास है, आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सा चूज करना चाहिए। एंड फाइनली यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि उसके बाद आपकी जो एनर्जी में जो चेंज आएगी वो बहुत बड़ी लेवल की होगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर आप बन रहे हैं। ये जो कार्ड है ये रूल्स को बताता है। सो हो सकता है रूल्स, लॉ लेके यहाँ पे हो सकता है कि आपके करियर में कुछ हो, ठीक है, किसी किसी के लिए हो सकता है। या तो फिर कोई यहाँ पे कोई फिलोसोफर हो सकता है, या तो फिर किसी किसी के लिए यहाँ पे मैं टीचिंग देख पा रहा हूँ, ठीक है, पॉसिबल है, हो सकता है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रेस्टलेस एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे पेज ऑफ सोच के कार्ड से आप देख सकते हैं कि ये लड़की एक साथ में कितने सारे काम कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी भी रेस्टलेस एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। आप कॉन्टिन्यूसली आप अपना जो टाइम है वो आप दे रहे हैं, आप बिजी रह रहे हैं अपने काम पे। ओके, सो लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप ट्रस्टी है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। आप कॉन्टिन्यूसली, हो सकता है कि आप जिस पोजीशन पे पहुंचेंगे नेक्स्ट 2 मंथ एंड उसके बाद भी आप कॉन्टिन्यूसली आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे जा रहे हैं, आप और भी नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ये जो किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है ये बताता है कि नॉलेज को, इंटेलिजेंस को बताता है। तो यहाँ पे आप अपने इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे देख पा रहा हूं मैं। या तो फिर हो सकता है कि आप जिस पोजीशन पे जाके पहुंचे हैं, जिस पोजीशन पे जाके आप स्टेबल हुए हैं, वहां से भी आप उससे भी ज्यादा बड़ी पोजीशन आप चाहते हैं, बड़ी नौकरी आप चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे हो। ओके, ये कार्ड पाइल 1 के लिए भी था, तो आपके लिए भी यहाँ पे है कि आप काफी ज्यादा ग्राउंडेड रह रहे हैं, ग्राउंडेड एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड ये जो कार्ड बताता है ये प्रोवाइडर को भी बताता है। तो हो सकता है किसी किसी के लिए कोई बिजनेस हो, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा यहाँ पे मदर नेचर के साथ, अर्थ एनर्जी के साथ यहाँ पे आपको जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपकी आपको कहा जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा
अपने फर्स्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए, वहां पे आपको मेडिटेशन करना है। फर्स्ट चक्रा को बैलेंस में लाइए, ठीक है। इससे स्टेबिलिटी आएगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। फर्स्ट चक्रा को यहाँ पे अभी अगर हो सके तो आप अपने फर्स्ट चक्रा को बैलेंस में कीजिए, ठीक है। या तो फिर अगर बैलेंस में है तो उसको एक्टिव कीजिए। अपने अपने भीतर जो क्रिएटिव टैलेंट्स है उसको बाहर निकालिए, ठीक है। सो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय सन्स। सो आपने चूज किया है द सन के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके लिए, आपके करियर के लिए क्या कुछ मैसेजेस है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। ओके क्या कुछ मैसेजेस, क्या कुछ गाइडेंस, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, ये हम लोग देखेंगे। क्या कुछ गुड न्यूज़ेस है, कैसे एनर्जी निकल के आती है, लेट्स सी। आप लोग काफी ज्यादा क्यूरियस पर्सन में से लग रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे लोग होते हैं ना कि वो लोग कुछ भी देख लेते हैं तो पूछते हैं ऐसा क्यों। तो वही थोड़ी सी क्यूरियसनेस आप में भी दिख रही है। थोड़े से चाइल्डिश नेचर के हो सकते हैं आप लोग। ओके इंडिसिशन, ओके टेम्पल पाथ, ब्यूटीफुल। ओके द सन, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस कार्ड। फिफ्थ चक्र आर्कजेंट गैब्रियल, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एक मिनट मैं कैमरे को थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक। सबसे पहले गाइस मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं। अगर क्रिएटिव नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। मैं जिन लोगों की रीडिंग अभी कर रहा हूँ वो लोग बहुत क्रिएटिव है। क्रिएटिव एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये है कि आप बहुत कॉन्फ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि अभी है कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए, या फिर अगर चूज कर चुके हैं ऑलरेडी किसी करियर फील्ड में है तो हो सकता है कि वहां पे आपका मन नहीं लग रहा है, आप दूसरा कोई करियर ढूंढना चाहते हैं, या तो फिर कुछ नया चाहते हैं। यहाँ पे इंडिसिशन की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यू होगी पहले मंथ तक। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्फ्यूज रहने वाले हैं। एंड अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि आपके पास में अलग अलग टाइप के अपॉर्चुनिटीज आए एंड आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज हो जाए कि एक तो हो सकता है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आपको पसंद है वहां पे आपको पैसा कम मिल रहा है, और जो अपॉर्चुनिटी आपको पसंद नहीं है वहां पे आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज हो गए हैं। इस टाइप की कोई कॉन्फ्यूजन, या तो फिर हो सकता है कि करियर से रिलेटेड कोई और यहाँ पे कॉन्फ्यूजन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज करना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे कोई यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं या तो फिर एग्जाम दिए हैं तो कौन सा सब्जेक्ट उनको चूज करना चाहिए, इस कॉन्फ्यूजन में मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ पे ये कॉन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी आ रहा है आपके लिए। तो सन का कार्ड यहाँ पे क्लैरिटी, और हो सकता है उसी वजह से आपने सन का कार्ड चूज किया है ताकि आपको क्लैरिटी मिले। सन का जो कार्ड है वो क्लैरिटी को बताता है, क्योंकि सन के सामने सब ब्राइट है, सब कुछ भी छुपता नहीं है। अंधेरे में छुप जाते हैं लोग, पर सन के आगे कैसे छुपे, है ना। तो वही है यहाँ पे, आप हो सकता है कि आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं एंड आपके पास क्लैरिटी जरूर आएगी। और वो कैसे आएगी, यहाँ पे आप इन 3 महीनों के बीच में
आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से चीज़ों को देख रहे हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। एंड हो सकता है कि आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ आप यहाँ पे काफ़ी से स्पिरिचुअल हो रहे हैं एंड स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए, स्पिरिचुअल गाइडेंस को लेते हुए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे आप अपना रास्ता जो यहाँ पे चूज कर रहे हैं, द टेम्पल पाथ, सी अपने मंदिर पे जाने का रास्ता आप यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। ठीक है, सो वहां पे आपकी बिगनिंग हो रही है। जो पहला मंथ है, शुरुआत में हो सकता है कि आप थोड़ा कॉन्फ्यूजन में रहे, पर यहाँ पे आपके लिए सी यहाँ पे पॉजिटिविटी, क्लियरिटी, न्यू बिगनिंग्स, क्रिएटिविटी, ग्रेट क्रिएटिविटी यहाँ पे ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। सो डोंट वरी अगर आपका पहला मंथ अच्छा नहीं जा रहा है, पर यहाँ पे आपके बाकी के जो 2 मंथ्स बचे हुए हैं ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी से भरी हुई है। मैंने पिछले जो भी 2 पाइल की रीडिंग की है उससे भी ज्यादा यहाँ पे खूबसूरत एनर्जी यहाँ पे है। द टेम्पल पाथ का क्या यहाँ पे हो सकता है कि काफी सारे लोग यहाँ पे हीलर बनना चाहते हैं, या तो फिर हो सकता है कि कोई काउंसिलर, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई रिलेटेड कोई काम यहाँ पे करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, एंड यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एंड एट द एंड आप तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे 10 सन का कार्ड है। सो एट द एंड आपके पास क्लियरिटी रहेगी, आपके पास पॉजिटिविटी रहेगी, आपके पास एबंडेंस रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट अगर पहला मंथ अच्छा नहीं जाता है उस टाइम पे हो सकता है कि यूनिवर्स देख रही है कि आप कितना ज्यादा अपने इंट्यूशन पे काम करते हैं, कितने अच्छे अपने इंट्यूशन में। सी 8 ऑफ सोर्स, वही एनर्जी यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है कि जो पहला मंथ है उस वहां पे आप थोड़ा सा कॉन्फ्यूज रह सकते। ओके, ओके, ढेर सारा क्रिएटिव वर्क, और आप यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूसली काम करते जा रहे हैं। ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है। खुद को बिजी रखना, ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए यहाँ पे बिजी रहना अच्छी बात है। मैं तो इसे अच्छी बात मानता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पहले कॉन्फ्यूजन में हैं, और वो कॉन्फ्यूजन किसी और ने नहीं, आपने खुद ही क्रिएट किया है अपने थिंकिंग से। और उसके बाद आप अपने रास्ते पे क्लियर हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है, आपके पास स्टेबिलिटी है, आपको पता है कि आपको जाना कहाँ पे है, एंड उसके बाद आप अपने जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे आपके लिए, आपके करियर में। एंड 8 ऑफ वांड्स के कार्ड से ये भी है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये कार्ड रैपिडनेस को भी बताता है। सो बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, हो सकता है कि कुछ मैनिफेस्ट भी हो रहा हो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन को भी बताता है ये कार्ड। एंड यहाँ पे भी देख लेंगे आपके लिए क्या आता है। ओके, गॉडेस आइसिस। ओके, गॉडेस लक्ष्मी। लक्ष्मी का कार्ड आपको पता ही होगा, ब्यूटी को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, एंड गुड लक को शो करता है। लक आपके साथ में होगा, इस चीज़ को भी यहाँ पे शो करता है। एंड लक्ष्मी का कार्ड आपको प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस के बारे में बताता है। ये जो कार्ड बताता है कि हीलिंग आपके साथ में है, मदर नेचर आपको हील करेगी, आप प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप स्टैंड अप होइए। ठीक है, जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में उसके लिए स्टैंड लीजिए। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ की जो सिंहासन है वहां पे आपको ही बैठना है, आप अपनी लाइफ को खुद रूल करेंगे। ठीक है, कोई और आके आपकी लाइफ को रूल नहीं करेगा। मैजिक का भी यहाँ पे मैसेज है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई मैजिक टेक्निक्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये पाइल काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लग रहा है, तो हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी को आप फॉलो करें, मैनिफेस्टेशन का आप यूज कर रहे हैं।
जो कि कुछ भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं उसके लिए आप उसके चलते आप मैनिफेस्टेशन का यूज कर रहे हैं, या तो फिर कोई और टेक्निक यहाँ पे आप सीख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए आप यहाँ पे आप माइंड रीडिंग या तो फिर टेलीपैथी से जुड़ा हुआ कोई चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे हैं। ये जो इंटरेस्टिंग साइकिक चीज़ें होती है, यहाँ पे आपका दिलचस्पी हो सकती है आपकी, ठीक है। सो हो सकता है कि इन सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे जान रहे, सीख रहे हैं। ये कार्ड फर्टिलिटी को भी बताता है। सो यहाँ पे आपके लिए एबंडेंस है। जो लक्ष्मी का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से था, ये भी गुड फॉर्चून को बताता है। सो फर्टिलिटी यहाँ पे आपके लिए है, ठीक है। एबंडेंस है आपके लिए, बस आपको अपने लिए स्टैंड अप लेना है, होना है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, या तो फिर आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।